हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कहानी वर्ल्ड में। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। दुनिया के कई लोग भूत पिशाच पर विश्वास करते हैं, तो कई लोग इसे मन का वहम मानते हैं। मगर ये ऐसी सच्ची कहानी है जिसे सुनकर आपको भी आत्माओं पर यकीन होने लगेगा। यह कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि यह उस देश की है जहाँ विज्ञान पर, तर्क पर विश्वास किया जाता है, जहाँ अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। कहानी है एनालिस मिशेल की, जिसका जन्म जर्मनी के बवारिया शहर में 21 सितंबर 1952 को हुआ था। परिवार ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखता था। वे लोग धर्म को लेकर बेहद कट्टर थे। वो लोग ईश्वर को मानते और अपने धर्म का प्रचार करते। परिवार वालों को देखकर एनालिस भी यही सोचा था कि वह बड़ा होकर अपने धर्म का प्रचार करेगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब एनालिस 16 साल की हुई तो वह टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नामक की बीमारी का शिकार हो गई। इस बीमारी में मरीज न सिर्फ अपनी याददाश्त खोने लगता है, बल्कि उसका शरीर अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। एनालिस के परिवार ने उससे पहले अपने गुरु को दिखाया। जब गुरु इस बीमारी को ठीक करने में नाकामयाब रहे तो परिवार एनालिस को डॉक्टर के पास ले गया, मगर 5 साल तक के लंबे ट्रीटमेंट के बावजूद एनालिस ठीक नहीं हो पाई। एनालिस की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। वह अजीबोगरीब हरकतें करती, जिसे देखकर परिवार और भी परेशान हो गया। फिर उन्होंने यह समझ लिया कि उनकी बेटी को कोई बीमारी नहीं, बल्कि उसके अंदर किसी भूत प्रेत का साया है। इसके बाद एनालिस के माता पिता ने सोचा कि इसे चर्च में किसी पादरी को दिखाना चाहिए। उससे पहले उन्होंने एस्ट्रो ओड नामक शख्स को घर बुलाया, जो उसकी जान पहचान का था। एस्ट्रो ने देखा कि एनालिस फर्श पर पड़ी हुई थी। जैसे ही एनालिस ने एस्ट्रो को देखा तो फर्श पर ही पेशाब कर दिया और उसे चाटने लगी। इसके बाद वह पास के कोयले के टुकड़े खाने लगी। इस दौरान एस्ट्रो ने नोट किया कि एनालिस के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी है। वो ना खुलकर हंसती है, ना खुलकर रोती है। वह एक ही एक्सप्रेशन देती है, वो भी अजीब सी हल्की सी हंसी का। वह तुरंत समझ गया कि एनालिस के अंदर किसी शैतानी आत्मा का वास है। एस्ट्रो ने एनालिस के माता पिता को सलाह दी कि एनालिस का झाड़ फूक या तंत्र मंत्र से इलाज करवाना चाहिए। एनालिस के माता पिता ने एस्ट्रो की बात मान ली। इसके बाद 2 पादरियों ने पहली बार एनालिस पर तंत्र मंत्र की क्रिया की। पादरियों ने बताया कि एनालिस के अंदर 1 या 2 नहीं, बल्कि 6 शैतानी आत्माओं का वास है। जैसे ही पहला झाड़ फूक का काम किया गया, उसके बाद ही वे शैतानी आत्माएं गुस्सा हो गईं। एनालिस की हालत पहले से और भी ज़्यादा खराब हो गई। एनालिस की खराब हालत को देखते हुए दोनों पादरियों ने दोबारा झाड़ फूक किया, मगर परेशानी ये थी कि एनालिस कभी एक जगह नहीं टिक पाती थी। इससे झाड़ फूक की क्रिया करने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए उन्होंने एनालिस को मोटी मोटी चेन से बांधना शुरू कर दिया ताकि वह एक जगह टिकी रहे। कई बार झाड़ फूक की क्रिया की गई, मगर एनालिस की हालत में जरा भी सुधार नहीं हो रहा था। दोनों पादरियों को इस दौरान एनालिस के शरीर में कब्जा कर चुकी आत्माओं के बारे में पता चल गया। दोनों पादरियों ने एनालिस के माता पिता को बताया कि उसकी बेटी के अंदर 6 लोगों की आत्माएं रह रही हैं। उसका नाम है नीरो, जो कि रोमन राज के जूडियन साम्राज्य का आखिरी शासक था। जूड इस्कारियोट, भगवान यीशु का शिष्य, जिसने महज 20 चांदी के सिक्कों के लिए उन्हें धोखा दिया था। केन, एडम और ईव का छोटा बेटा हिटलर, जर्मनी का सबसे बदनाम तानाशाह। वेलेंटिन फलिशमैन, 16वीं शताब्दी का बदनाम पादरी, जिसे शराब पीने, हंगामा करने और हत्या करने के आरोप में रोमन साम्राज्य से बर्खास्त कर दिया था। लूसीफर, बुराई के प्रतीक के रूप में इसे जाना जाता है। इसे शैतानों का शैतान कहा जाता है। बताया जाता है कि जब एनालिस पर झाड़ फूक की क्रिया की जाती तो पादरियों को भी कई बार उस शैतानी आत्माओं से दो चार होना पड़ता था। ये दोनों
झाड़ फूँक की पूरी प्रक्रिया को अक्सर ऑडियो कैसेट में भी रिकॉर्ड करते थे। दोनों को शैतानी आत्माओं के नाम से इसी तरह पता चला। दरअसल जब वे एनालिस पर झाड़ फूँक कर रहे थे तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे अंदर किसकी आत्माएं हैं। एनालिस ने तब उन 6 लोगों के नाम लिए। एक ऑडियो में एनालिस की ये बात रिकॉर्ड भी हुई थी। इसमें उसकी आवाज़ बेहद डरावनी सुनाई दे रही थी। एनालिस के अंदर शैतानी ताकतें इतनी हावी हो चुकी थी कि वह अपने माता पिता को भी उठाकर पटक देती, उन्हें नाखूनों से नोच लेती थी। एक समय आया जब कोई भी एनालिस के पास जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाता था। सब उससे डरने लगते थे, यहाँ तक कि एनालिस खुद पर कई बार हमला कर लेती और घायल हो जाती। इसी बीच एनालिस की हालत में थोड़ा सुधार हुआ, मगर ये खुशियाँ महज कुछ ही दिनों के लिए थीं। थोड़े समय बाद उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। उससे जब पादरी पूछते कि वे ऐसा क्यों कर रही है, तो एनालिस कहती कि उसके अंदर के शैतान उसे कुछ भी खाने पीने नहीं देते। धीरे धीरे एनालिस कुपोषण का शिकार हो गई। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। 30 जून 1976 के दिन उस पर अंतिम बार यानी 67 बार झाड़ फूँक की क्रिया की गई। इस दौरान एनालिस ने कहा कि अब वह थक चुकी है, अब उसे इस शरीर से छुटकारा पाना है। बस फिर 1 जुलाई 1976 की सुबह एनालिस की मौत हो गई। उस समय वो महज 23 साल की थी। इसके बाद जब एनालिस का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसकी मौत कुपोषण का शिकार होने की वजह से हुई है। फिर डॉक्टर ने उन दोनों पादरियों पर एनालिस के माता पिता को गुमराह करने का आरोप लगाया। डॉक्टरों ने कहा कि समय रहते यदि एनालिस को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता तो वह बच जाती। अब सच क्या है, इस बारे में किसी के पास कोई जवाब नहीं।